हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश मीडियम नहीं बल्कि मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। अगर आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10th और आपका है इंग्लिश मीडियम तो ये आपके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं कह ही नहीं सकता कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यार अगर तुम बिल्कुल से चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ में से बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं तुम तक लेकर आऊँ सबसे पहले तुम तक पहुँच जाए, ठीक है। जो भी चीज़ अपलोड करो तुम तक नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए सिंपल सा तुम बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है। और ऑल में ज़रूर रख लेना। पता चला तुमने सब्सक्राइब भी किया, बेल आइकन प्रेस किया, लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो तुम तक नहीं पहुंचा, इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ऑल पे। और वीडियो अच्छा लगे लगना ही चाहिए, अपने इंग्लिश मीडियम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वो भी दुख पीड़ा उनका थोड़ा बहुत कष्ट कर सकते हैं हमारे चैनल का वीडियो, ठीक है। इससे पहले हमने एक वीडियो लाया था, वो सोशल साइंस पे था, ठीक है। टोटल हमारा आज का टारगेट आपको दिया जाता है, टोटल 80 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। आपने कर रखा है, आपको अगर आपने ये बुक का कोई ऑब्जेक्टिव कर रखा है तो आप एक तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं आपने कितना आंसर अभी तक आपको याद है, ठीक है। या फिर नहीं, अगर आपने किया ही नहीं है ये बुक वाला ऑब्जेक्टिव, टारगेट वाला ऑब्जेक्टिव, तो आप पहले कीजिए, खुद से कीजिए। और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, आप 80 में से कोई भी 60 प्लस लाइए, बस 60 प्लस लाना है। अगर आपसे इतना क्वेश्चन बन रहा है, 60 प्लस इजीली सॉल्व हो रहा है, तो आपको एग्ज़ाम का टेंशन नहीं लेना है, आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। देखो, इसको बनाने से क्या फ़ायदा, हाँ फ़ायदा तो बताना ही चाहिए, ठीक है। इंसान बस फ़ायदा ही देखता है। सबसे पहले बात करें आपका सेंटअप एग्ज़ाम जो होने वाला है, उसमें आपको ये सब ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, क्योंकि उसी लेवल का क्वेश्चन ही है जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में सेंटअप के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी आता है, और बहुत क्वेश्चन जो है आया हुआ है या फिर मॉडल सेट का है, मिला जुला के क्वेश्चन टोटल कितना 80 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कोशिश करना है 65 को सही आंसर देने का। अगर आपने कर रखा है, ठीक है, प्रैक्टिस हो सकता है आपका, तो अच्छे से अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपका इसका पीडीएफ लास्ट में मैं बता रहा हूँ, एसएसटी का मैं डाला नहीं, लेकिन मैं डाल दूंगा, वो सिंपल सा गूगल ड्राइव में जो भी चीज़ मैं करा रहा हूँ ये गूगल ड्राइव में अपलोड हो जाएगा। मैथ के लिए मैं स्पेशल बता दूँ, मैथ का मैं ऑलरेडी 2 पेपर अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। मैथ का क्योंकि मैथ सॉल्यूशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो या मैं सिर्फ और सिर्फ एसएसटी और आपका ये अपना साइंस, यही 2 चीज़ ज़्यादा मैं फोकस करूँगा, क्योंकि एसएसटी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एसएसटी बहुत कम जगह मिलता है इंग्लिश मीडियम में, और साइंस मैथ इधर उधर आपको मिल ही जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक। लेकिन आपको एसएसटी और साइंस में मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, ठीक। इसके बाद हम लोग ये सब खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, उसका मॉडल सेट और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इतना भी कर लेते हैं ना यार, तो आपको ऑब्जेक्टिव से डरना नहीं है, ना कि ऑब्जेक्टिव बुक खोजना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बुक आता नहीं है इसके अलावा, ठीक है। या फिर मैं जो बता देता हूँ वही वाला। तो स्टार्ट करते हैं, तुम लोग भी रेडी हो जाओ, बिल्कुल क्लास 10th में हो, इंग्लिश मीडियम में हो, साइंस आज आपका फेवरेट सब्जेक्ट है बहुत लोगों का। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका कितना आंसर आता है। फटाफट आप लोग स्टार्ट हो जाइए। आपका पहला क्वेश्चन नहीं है फिलहाल, ये देखो मॉडल सेट 1 है, 80 क्वेश्चन है टोटल। एग्जाम में तुम्हें कितना बनाना है, सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क्स बनाना, 40 का, ठीक है। एक तरीके से तुम्हारा प्रैक्टिस समझ जाओ, और तुमसे कितना बन रहा है ये भी तुमको समझ में आ जाएगा। और इसमें जितने भी सब्जेक्टिव्स है यार, वो तुमसे इजीली बन जाएंगे, क्योंकि वही सब सब्जेक्टिव मैं तुमको ऑलरेडी दे चुका हूँ चैप्टर वाइज, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत जो चैप्टर बाकी है और भी चैप्टर का आ जाएगा। हम लोग चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट वगैरह या फिर वीडियोज़ में जा करके, ठीक है। और साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर ले तो हमने बता रखा है, जाके आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए एग्जाम पैटर्न वाला, ठीक है। उसमें आपको मिल जाएगा सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चीज़ रखे हैं, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए सिंपल से चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब करने। अब आपको टोटल कितना है, 40 क्वेश्चन है 1 नंबर में, तो आपको सटीक वाला आंसर देना है, सही से सोच समझ के आंसर देना, ये नहीं तुक्का मार दें। अगर जो आपको नहीं आ रहा है वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा आज का टोटल क्वेश्चन नंबर मतलब 80 है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में बहुत बार, बुक बोर्ड सब कुछ में मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव का ये रहा कि हाउ मेनी टाइप, आपने तो आंसर देख ही दिया होगा, मुझे मालूम है। हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडियम इन देयर, कितना टाइप का ऑप्टिकल मीडियम होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या, 1 या 3 या फिर 2 या फिर 4, तो कितने टाइप का ऑप्टिकल मीडियम होते हैं, तो आपको याद तो होता पता होगा ही। तो कितने टाइप के, 3 टाइप के। मैं इस पर टिक डायरेक्ट ऐसे कर दूंगा, क्योंकि आपका आंसर लास्ट में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो कितने टाइप का ऑप्टिकल मीडियम होते हैं, 3।
उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है द रीज़न फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। आपने पढ़ा है, ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कि रीज़न बता दो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का। तो क्या होता है वहाँ पर? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, टोटल रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इस बात को देखो, यहाँ रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन है या फिर टोटल रिफ्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा जल्दी से आप तो कमेंट में बताइए कि रीज़न ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का कारण क्या क्या है। तो क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी 2 का क्या हो जाएगा? सी। चलो, द रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर केस आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला सा क्वेश्चन है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी हमने शॉर्ट बहुत अच्छे नोट्स से, अगर आपके पास नोट्स है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक अगर नहीं है नोट्स तो सिंपल से गूगल ड्राइव में जाइए, वहाँ पे नोट्स साइंस का अपलोडेड है, वहाँ जाके आप एक बार बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो नोट, सिंपल इजी लैंग्वेज में आप भी समझ सकते हैं, या फिर वीडियोज़ देख लेना यार अगर तुमको समझने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, द रेसिस्टेंस ऑफ अ मीटर इज स्मॉल होता है या बिग या फिर वेरी स्मॉल या फिर नन ऑफ दिस। अच्छा क्वेश्चन, इसी लेवल पे ही क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, ऐसा बहुत सीबीएसई वाला नहीं क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप लोग डरिए नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोला है, पहला नहीं है, तीसरा, रेसिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्या होता है? वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्या होता है? स्मॉल होता है। ठीक है, तो 3 का क्या हो गया? सी। उसके बाद द सेल इज यूज इन टॉय। टॉय में ना किस टाइप का सेल यूज किया जाता है? ऑप्शन है ड्राई सेल, ठीक है, डेनियल सेल या फिर सोलार सेल या फिर नन ऑफ दिस। 4 का क्या हो जाएगा? टॉय सेल। टॉय में जो है, और ये मुझे याद आ रहा है ये PYQ में पूछा गया, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं किस साल, लेकिन ये PYQ में आया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? ये ड्राई सेल। ठीक है, इसको अच्छा से याद रखिएगा। चलो, द एबिलिटी टू डू वर्क उसको क्या बोलते हैं? ये डेफिनेशन है किसी चीज़ का, किसका? पावर का, की एनर्जी का, की फोर्स का, या नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर कितना? 5 का। तो क्या हो जाएगा? एनर्जी का। ये क्या डेफिनेशन है एनर्जी का? तो एबिलिटी टू डू वर्क कॉल्ड एनर्जी। उसके बाद ये क्वेश्चन में हमने जब आप लोग को चैप्टर वाइज करा रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभी भी कुछ चैप्टर के फिजिक्स के बचे हुए वो हाल फिलहाल में ही आपका आ जाएगा। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन किसमें? फोकल लेंथ एफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये आपने बहुत बार सॉल्व किया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल फोकल लेंथ रेडियस बाय 2। फोकल लेंथ इक्वल टू कितना था? रेडियस बाय 2। ठीक, चलो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसका विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडियम हैज हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है। ये तो क्वेश्चन फिक्स है, एकदम बोल सकते हैं एकदम फिक्स है, फेविकॉल जैसा ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें फिलहाल 7 नंबर में आते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि इसमें से हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? एयर का है, ग्लास का है, वाटर का है, डायमंड का है? कितना है? क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, तो आपको मालूम होगा डायमंड का। और कितना होता है ये कमेंट बॉक्स में बताइए, तो डायमंड का कितना होता है? ठीक है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिएगा, क्योंकि आपने जब नोट्स पढ़ा था हमने तो उसमें था। ठीक है, उसके बाद आते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बोलना? इस टाइप का क्वेश्चन भी PYQ में आता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें PYQ लेवल का ही है, तो ऐसा नहीं अपने मन से कुछ भी उठा के दे दिया है। तो इसको आप इजीली पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको पता चल जाए आपका कितना आप पानी में है या कितना नाव में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन फॉर नॉर्मल विजन कितना होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर क्या? 8 का ऑप्शन नंबर क्या देख लो? 25 सेंटीमीटर। मीटर है, इस बात पे थोड़ा यहाँ पे देखना है, मीटर, सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर। तो क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ये कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 8। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। ठीक है, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल जाएगा, फारेस्ट डिस्टेंस अगर नॉर्मल विजन का तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। एक साथ 2 क्वेश्चन हमने कर लिया। और सेंटीमीटर याद रखना यार, कभी कभी बच्चे, मतलब बच्चे नहीं, आप लोग तो बच्चे हैं नहीं, आप लोग क्या करते हैं मीटर पे टिक करके आते हैं 25 देखा, हाँ भाई हाँ सही है आराम से लगाओ, नहीं, लेकिन यहाँ मीटर में इस बात को देखिएगा, यहाँ सेंटीमीटर, इस बात पर फोकस कीजिएगा बिल्कुल कैमरामैन जैसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। विच कलर वाइट लाइट बिन इन टू लीस्ट आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म? इसमें से कौन सा वाइट लाइट जो बिंड होता है लीस्ट आफ्टर पासिंग प्रिज्म के इससे जब पास कराते हैं तो कौन सा लीस्ट होता है, कम बेंड करता है? तो वॉयलेट या फिर ब्लू या फिर रेड या फिर येलो, आपको ये मालूम होगा। ठीक है, 9 का ये बहुत खतरे की घंटी है। ठीक है, ये बिंड नहीं करता, इसलिए खतरे की घंटी भी इस्तेमाल करते हैं। खतरा मतलब रेड कलर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। बहुत अच्छा, आप लोग भी सही आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बोलते हैं इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको PYQ में देखने को मिलेगा। हो सकता है नियर साइटेडनेस देगा, फार साइटेडनेस देगा, यहाँ पे या फिर हाइपरमेट्रोपिया, प्रिस्बायोपिया, इस टाइप का क्वेश्चन देगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आई वाला, ह्यूमन आई वाला क्वेश्चन है, कलरफुल वर्ल्ड वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? नियर साइटेडनेस, अपना जो नियर साइटेडनेस है उसको करेक्ट किस लेंस से करते हैं? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। कनकेव लेंस, बाइफोकल या फिर कन्वेक्स लेंस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बता दो फटाफट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 का, कि कौन सा नियर साइटेडनेस करेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो कौन सा?
कनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं नियर साइटेडनेस के लिए। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, मतलब ये बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन के पीछे पागल है, बिल्कुल पागल है। मतलब ये क्वेश्चन बिना दिए उसका मन को शांति नहीं मिलता है। ठीक है, जिस तरीके से आपको फ़ोन के बिना शांति नहीं मिलता है दिन भर चलाए हुए, उसी तरीके से बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन उन्होंने सेलेक्ट करके रखा, आपको देखने को सब्जेक्टिव में भी मिल जाता है, इतना फेवरेट है। द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन किस किस पे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर या फिर ट्रांसवर्स ऑफ द कंडक्टर या फिर नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर या ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा, हाँ मालूम है तुम लोग आंसर दे चुके हो, हाँ तो क्या हो जाएगा आंसर डी। 11 का कितना हो जाएगा, डी। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने तुमसे पहले अपना कम्युनिटी टैब में भी बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, वाट क्या होता है बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना इंटरव्यू वगैरह में, आपने देखा होगा फनी वीडियो में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा ऐसा यूनिट पावर का यूनिट सब याद रखेगा, क्या हो जाता है वॉट, यूनिट पूछा जाता है। हो सकता है वॉट की जगह कुछ और पूछ ले, मीटर या रेसिस्टेंस का, ये सब यूनिट जो छोटे छोटे जितने भी चैप्टर में यूनिट्स हैं आप इसको रिवीजन करके रखेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोलना चाह रहा है आप सबसे, क्या पूछा जाए, वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कितना होता है ये वैल्यू है, आपको डायरेक्ट ही याद रखना होता है। तो बता दो 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, या फिर 3.6 इंटू 10⁻⁴ जूल, या फिर 3.6 इंटू 10⁵ जूल, या फिर 3.6 इंटू 10�6 जूल। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोला है। ठीक है, तो क्वेश्चन 13 का क्या हो जाएगा, डी 1.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, चलो उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14 पूछना चाह रहा है कि इसमें से कौन स्टेटमेंट नॉट ट्रू। इस टाइप का क्वेश्चन ट्रू नॉट ट्रू में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, नॉट को इग्नोर कर देते हैं जिस तरीके से पढ़ाई को, तो नॉट को इग्नोर करके हम लोग आगे निकल लेते हैं, जो हमारा आंसर क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो नॉट पूछा है तो इसमें से कौन सा सही है वो पहचानना है, नॉट नहीं है वो तो हम लोग को देख लेना है। देखो अब आंसर मतलब कि ऑप्शन पढ़ते हैं, तो क्या बोलना चाह रहा है, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क करता है किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 14 का पूछना चाह रहा है। ठीक है, 14 में क्या बोलना चाह रहा है, नॉट ट्रू, इसमें से सही नहीं है। तो इसका मतलब ये तो हाँ वर्क करता है। ठीक है, या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही पूछ लेता है अपना जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो किस पे वर्क करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बात सही है। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, हाँ ये भी बात सही है। ठीक है, और मैग्नेटिक लाइन वो फोर्स ऑफ लाइन ऑफ डू नॉट इंटरसेक्ट, ये भी बात सही है। लेकिन गलत कौन सा है, नॉट ट्रू, तो आंसर क्या बचा है, ऑप्शन नंबर डी बचा है, द ग्रीन इज वायर, जो यूजुअली करता है इंसुलेटिंग वायर के लिए, गलत बात है। ठीक है, तो ये तीनों अपना सही था, आप इजीली इसको करेक्ट हटा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, द फिल्मिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, द लेफ्ट हैंड अपना लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर वो क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, आपने फिल्मिंग वाला पढ़ा होगा। ठीक हो, और मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाह रहा हूँ, इसमें जो आप NCERT में जो एग्जाम्पल है इस टॉपिक में, उसको एग्जाम्पल को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लेता है। एग्जाम्पल में आपको जो बॉक्स में एग्जाम्पल से क्वेश्चन, इस चैप्टर में एग्जाम्पल होगा। ठीक है, उसको आपको याद रख लेना है। और PYQ जो भी NCERT के पीछे वाला एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव है उसको तो याद रख ही लेना है, वो डायरेक्ट ही आ जाता है, जिस तरीके से आपका SCERT SST में आ जाता है उस तरीके से। ठीक है, तो फिल्मिंग अपना जो लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है क्या, डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट। ठीक है, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, एंड ऑप्शन नंबर सी, द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ मैग्नेट, कहाँ, फ्रॉम नॉर्थ पोल से साउथ पोल, या फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल, या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड नॉर्थ वेस्ट, वो फिक्स नहीं होता यार, नन ऑफ दिस। अच्छा लेवल क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आता है, तो ये बुक आप खरीद सकते हैं। हाँ, आप लोग बहुत लोगों ने बोला था कि इस बुक का लिंक, यार मैंने उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट में ऑलरेडी पेस्ट कर चुका हूँ, अगर कम्युनिटी टैब में भी मैं दे चुका हूँ लिंक इस बुक का। ठीक है, आप वहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं। ठीक है, आशीष पब्लिकेशन का बुक है, या सिंपली आप क्या बोलते हैं अपने दुकान शॉप में किसी भी अंकल को बोलेगा कि ये बुक मंगवाना है, बुक वाला अंकल को। ठीक है, किसी को मत बोल दीजिएगा, बुक वाले अंकल को बोल दीजिएगा, वो मंगा के दे देगा। 16, तो 16 कहाँ से जाता है, वो डायरेक्शन इनसाइड है, वो कहाँ था, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूक्लियर एनर्जी, इसमें से सोर्सेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो यूरेनियम, या फिर सोडियम, या फिर कार्बन, या फिर ऑल ऑफ दिस। अपना न्यूक्लियर एनर्जी की बात किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, फटाफट से बोलिए। हाँ, क्या बिल्कुल सही, यूरेनियम बिल्कुल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एंड्रे मेरे एम्पेयर जो है वो किस कंट्री से, आपके NCERT में ये लाइन है, अपना जो एंड्रे मेरे एम्पेयर है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इंग्लैंड से, फ्रांस से, नीदरलैंड, या फिर इंडिया। ठीक है,
इंडिया से तो कोई हाल ही में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी ऐसे भी कट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, फ्रांस से। ठीक है, याद रखें कहाँ से, फ्रांस से। उसके बाद आपने अगर एनसीईआरटी को अच्छे से करके रखा हो तो आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अभी भी आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है यार, 16 चैप्टर है, एक दिन में एक चैप्टर वन शॉट देख लिया करो, नोट्स देख लिया करो, बस क्लियर है। अभी भी तुमको अगर पढ़ना चाहे, स्टार्ट करना चाहे, अच्छे से कर सकता, बस वन शॉट लेक्चर तुम्हें देखना पड़ेगा एनसीईआरटी का। ठीक है, या फिर एनसीईआरटी जो लाइन बाय लाइन पढ़ता है उसका वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद आते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, वीवीआई क्वेश्चन भी, ये भी बहुत बार आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ कंट्री ऑफ विंड। कंट्री ऑफ विंड किसको बोला जाता है? ठीक है, कंट्री ऑफ विंड की बात करी जाए तो या इंडिया को, कि फिनलैंड को, या फिर डेनमार्क को, कि अमेरिका को। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा है, जो भी सी बोल रहे हैं बहुत अच्छा। ठीक है, मन में ही बोल रहे हैं ना, तो सी बिल्कुल याद रख लीजिएगा, डेनमार्क। द मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी विच कंसिस्ट ऑफ, किसमें, मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा अपना जब मैग्नेटिक फील्ड वो क्वांटिटी वो कंसिस्ट करता है क्या क्या, एक तो मैग्नीट्यूड, साथ में डायरेक्शन भी, तो बोथ आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ निक्रोम। एलिमेंट इन निक्रोम, निक्रोम में कौन सा है, निक्रोम। ठीक है, वर्ड में कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, इस वर्ड में क्वेश्चन नंबर 21 में कुछ छुपा हुआ है, आप लोग फटाक से खोज के आंसर दे सकते हैं। एन आई से अपना हो गया क्या, अपना निकेल, और सी आर से हो गया क्रोमियम, तो क्या हो गया, निकेल एंड क्रोमियम। एलिमेंट छुपा हुआ था, बस आपने निकाला। क्वेश्चन नंबर 21 इतना इजी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपके मुंह में होना चाहिए डाटा। ठीक है, कितना होता है क्वेश्चन नंबर 22 को फटाफट, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, उसके बाद आता है जूल पर कूलम इक्वल टू, इस टाइप के क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिसिटी से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी वाला नोट्स एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जूल पर कूलम इज इक्वल, वो किसके इक्वल होता है, कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर आपसे 23, ओम होता है, वोल्ट होता है, एम्पेयर होता है, किलो वाट आवर होता है 23 से। सिंपल सा क्या हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, वोल्ट, ऐसा यूनिट ऑफ वोल्ट पूछ लेता है, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट हो जाएगा। देखो वही पूछ लिया यार, क्वेश्चन नंबर 24 सिंपल सा क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अभी मैंने आंसर बताया, चलो बता दो, ओम होगा कि कूलम होगा या फिर वोल्ट होगा कि एम्पेयर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप अभी एग्जाम दीजिएगा अपना सेंटअप, उसमें तो दिखेगा ही दिखेगा इसमें से, और बोर्ड में तो दिखेगा, यानी दोनों के लिए फायदा है, एक तीर दो निशाना। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है को अपना बता दो जल्दी, 24 का क्या हो जाएगा, सी, वोल्ट हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताओ जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट। ऑप्शन देखो, मैनोमीटर या फिर वोल्ट मीटर, अमीटर, या फिर यहाँ पे देखो वोल्टामीटर है, यहाँ वोल्ट मीटर है, थोड़ा सा इस बात को ख्याल रखना, पता चला हड़बड़ी में गड़बड़ी। ठीक है, तो वोल्टामीटर है या वोल्ट मीटर है, तो 25 का क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर या वोल्टा है, इसलिए नहीं कि हम लोग सिंपल सी बात। चलो एनर्जी का ऐसा यूनिट, बोले ना यूनिट सब आपको याद रखना होगा, एक एक नंबर का मामला है, गलत तो गलत, कोई गुंजाइश नहीं सही होने का, वो भी OMR है आपका। ठीक है, ऐसा नहीं बाद में आपको दूसरा OMR मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यानी एक बार आंसर गया तो गया, वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, बता दो, 26 का क्या हो जाएगा, हाँ क्या बोलते हैं, जूल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 27 अपना वो इमेज फॉर्मेशन वाला सही क्वेश्चन आ गया है। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कितना सारा चैप्टर में किया। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर वो कैसा होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, सम टाइम रियल या सम टाइम इमेजिनरी, या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 27, चलो सोच के बता दो क्या हो जाएगा। हाँ तुम्हें मालूम है, तुम्हें आता है, इमेजिनरी कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी। क्वेश्चन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, केमिकल फार्मूला ऑफ गिब्सम। फार्मूला तो तुम याद ही रखना, भूल से भी भूल मत करना बिना फार्मूला याद किए जाने का। ठीक है, फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, जितने भी आप एसिड बेस वाला हो गया, एसिड बेस हो गया, मेटल नॉन मेटल, यहाँ से फार्मूला ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और अपना जो वो साल्ट फॉर्मेशन अपना हो गया, गिब्सम वगैरह, इस चैप्टर में जो आपने देखा था बेकिंग सोडा वगैरह यूजेज, गिब्सम कैसे बनता है, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का नोट्स भी अपलोडेड है, जाके आप देख लेना, वन शॉट रिविजन के लिए मस्त रहेगा। आपका नोट्स है उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं बोल रहा कि मेरा भी नोट्स नहीं है, वैसे वो बोर्ड स्पेशल ही नोट्स है, उसमें सारे बोर्ड कवर है, मैंने बस उससे टॉपिक लिया है। अब हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। गिब्सम का फॉर्मूला पूछा है तुमसे, क्वेश्चन नंबर 28, तो क्या हो जाएगा, CaSO4.2H2O। ठीक है, चलो
उसके बाद अब आगे आते हैं नंबर ऑफ क्लोरीन, अपना एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन। ये देखो 1 से लेकर के 30 तक तुम एटॉमिक नंबर बस तुम याद कर लेना, उससे बाहर तुमसे क्वेश्चन नहीं आएगा। एक आध को गिना चुना, लेकिन 1 से लेकर 30 तक ज़्यादा से ज़्यादा आता है, ठीक है। तो 1 से लेकर 30 तक तुमको याद रखना ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो गया था अपना, बी हो गया था, तो यहाँ पर टिक रहा होगा ना भैया, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन कितना होता है, 29 का क्या होता है, डी मतलब 17 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 17। उसके बाद अल्कोहल कॉमनली, अल्कोहल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है, सॉरी अल्कोहल बोल रहा हूँ, इथेनॉल को हम लोग कॉमनली किस नाम से जानते हैं, ठीक है। इथेनॉल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आपसे यही पूछा है, तो अल्कोहल के नाम से, ठीक है, इथेनॉल, ठीक है। उसका केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम मिश्रण बताए। इस टाइप का क्वेश्चन तुमको PYQ में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन करा रहे इस टाइप का मिलेगा, इसलिए यहाँ से करना से बेटर है, ठीक है, फायदा है। चलो क्वेश्चन नंबर 31, केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम स्टोन का फॉर्मूला बता दो। लाइम स्टोन का फॉर्मूला ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या हो जाएगा, बी बोले तो अपना CaO। इस टाइप का क्वेश्चन PYQ में भी बहुत आया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, विच गैस लिबरेटेड एट द कैथोड, ठीक है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कौन सा गैस लिबरेट करेगा, निकलेगा कहाँ पे, कैथोड में। तो कैथोड में पूछा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, हाइड्रोजन, ठीक है। 32 का क्या हो जाएगा, बी नंबर बोले तो हाइड्रोजन। अब आगे आते हैं फिर से वही फॉर्मूला। यार केमिस्ट्री में तुम फॉर्मूला को तुम्हारा काम है याद रखने का, आज ही कर लेना फॉर्मूला जितने भी, याद मैं बोल रहा हूँ जितने भी चैप्टर है, 5 तो चैप्टर ही है, तो उसमें से 5 चैप्टर है, 5 में से तुम सिंपल सा 25 या 30 फार्मूला निकलेगा, एक कॉपी में लिख लेना या उसको को याद रख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला रहेगा केमिस्ट्री का। 1 से लेकर 30 तक तो अपना एटॉमिक नंबर फार्मूला जितना भी है तुमको याद रखना पड़ेगा। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 का क्या पूछना चाह रहा है आपसे, केमिकल फार्मूला बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का कैसे बनता है, क्या क्या यूजेस है, क्या फार्मूला है, ये तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। या तो कभी फार्मूला दे देगा तुमको और बोलेगा नाम बताओ भैया, तो तुमको नाम बताना होगा, मतलब कान किधरों से पकड़ सकता है। तो क्या हो जाएगा 33 का NaHCO3, ये क्या होगा, बेकिंग सोडा, ठीक है। अब अगर ये एसिड बेस इन सॉल्ट से क्वेश्चन नंबर 34, विच सब्सटेंस टर्न ब्लू से रेड में बन रहा है, कहाँ से ब्लू से रेड बन रहा है, कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा है। जल्दी, बहुत इजी है, क्या बनेगा, एसिड। अगर रेड से ब्लू बन रहा था तब हम लोग बेस बोल देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या होता है, pH। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है बिहार बोर्ड के लिए, ये क्वेश्चन भी तुमको बहुत बार देखने को मिलेगा PYQ जब सॉल्व करोगे तो, ठीक है। एक तरह का ये PYQ का ही समझ सकते हो, लेकिन यह है कि ये चैप्टर वाइज या फिर ईयर वाइज नहीं है, हम लोग बनाएंगे आप सबके लिए, अभी तो नहीं, मतलब जो नेक्स्ट वाले आएंगे उनके लिए, ठीक है। अभी हम लोग जो भी कर रहे हैं इसी से बहुत काम दे देगा, ठीक है। हम लोग जो कर रहे हैं वो सेम है, लेकिन एक जगह नहीं है, बात यही है। फिलहाल तो बोला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH वैल्यू बता दो, ठीक है। pH वैल्यू आपको याद होना चाहिए, कितना से कितना एसिडिक, कितना से कितना बेसिक। तो अपना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना होता है, 10.5, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच आर द फॉलोइंग नॉन मेटल इज शाइनी, इसमें से कौन सा नॉन मेटल है जो शाइनी है। मेटल नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से बोला कौन सा शाइनी होगा, लेकिन नॉन मेटल है, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा है। 36 का आयोडीन, याद रखना ये नॉन मेटल है लेकिन चमकीला है। ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा आता है, इसमें से नॉन मेटल है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, वो अपना ग्रेफाइट हो जाएगा। तो नॉन मेटल के जो एक्सेप्शन है केमिस्ट्री में वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, एक एक नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल हाईली रिएक्टिव। रिएक्टिव के लिए आपको क्या रखना होगा, करीना कार्बंगे, अल्टोजेन फरारी, यानी रिएक्टिविटी सीरीज। क्वेश्चन नंबर 37, रिएक्टिव सीरीज से एक क्वेश्चन तो आना ही है, एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो अपना सोडियम, ठीक है, करीना Na, ठीक है, सोडियम पोटेशियम, ठीक है, इस तरीके से आपको आ जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग, हाँ, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में ऑक्सीजन के कितने एटम होते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा है, तो कितना होता है, 6, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग किस में आ जाएंगे, आजा भैया, क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि अपना जो ब्यूटोन इज अ कार्बन कंपाउंड हुज फंक्शनल ग्रुप, ब्यूटोन का फंक्शनल ग्रुप तुमसे पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर यही पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 का कौन सा है, ब्यूटोन, ONE, तो ONE कहीं दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, कीटोन, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से क्वेश्चन आता है, कौन सा कार्बोक्सिलिक फंक्शनल एल्डिहाइड, तो कीटोन का ये ब्यूटोन, ONE दिख रहा है ना, हाँ।
उसके बाद द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम उस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में जो होता है अपना नाइट्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू एटम, वो कौन सा बॉन्ड होता है, वन बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या हो जाएगा, 40 का सी ट्रिपल बॉन्ड। इस बात को याद रख लेना। देखो यहाँ पे अल्कीन की जगह अल्कीन या अल्काइन, यही तीन चीज़ दे सकता है घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, ठीक है। अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन पूछेगा ही पूछेगा तुमसे जनरल फॉर्मूला। तो 41 का फिलहाल किसका पूछा हम लोग, अल्कीन का पूछा है, यानी 41। तो क्या हो जाएगा, BCnH2n, ठीक है, याद रख लेना, बहुत बार आता है, ठीक है। द नंबर ऑफ पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कितना नंबर का पीरियड होता है, ठीक है। हमने कैसे बताया था तुमको, किस तरीके से, तुम अगर मैंने क्लास का वीडियो देखा होगा साइंस में, तो आपको मैंने बताया था कि 7 तो होता ही आंसर, ठीक है, आपने सही आंसर दिया, ठीक है। 42 का है हम लोग का, होता है ना बेल लगता है जो स्कूल वगैरह में, तो खूब से खूब 7 पीरियड होता है, तो वही इसी से आप पीरियड रख सकते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना, 7 को, ठीक है, याद रखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ग्रुप पूछ लेता है कभी कभी तो आपसे क्या बोलता है, पीरियड पूछ लेता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द चेंज इन एटॉमिक साइज एज मूव टॉप टू बॉटम ऑफ द ग्रुप। टॉप से अगर हम लोग टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज एटॉमिक साइज, डिक्रीज, या फिर अनचेंज रहेगा, या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 43 का क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा एटॉमिक मास। आप कहाँ से जा रहे हैं, टॉप से बॉटम तक जा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए। या फिर अगर पूछ लेता है लेफ्ट से राइट, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। उससे क्वेश्चन नंबर 44 बोलना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नन मेटल, नन मेटल है लेकिन एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में। हमने आपको बताया एक्सेप्शन से नन मेटल का क्वेश्चन आता है, तो सिंपल से पढ़ना तो पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें नन मेटल एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में, क्वेश्चन नंबर 44 पूछना चाह रहा है। तो ब्रोमीन जो होता है वो नन मेटल होता है, वो एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन बोले ना, 1 से लेकर 30 तक तुम याद कर लेना, तुमसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा एटॉमिक नंबर वाला। तो 45 का क्या हो जाएगा, 6। कार्बन का कितना होता है, 6 एटॉमिक नंबर बोला है, ठीक है। उसके बाद इस टाइप का तुमने रिएक्शन तो भर के किए होंगे, मेरे साथ ही किए थे तुम लोग। 46 यहाँ देखो, PB सॉलिड में CuCl2 को हमने एक्वस सॉल्यूशन में बनाया, तो PbCl बन गया और Cu को निकाल दिया। ये किस टाइप का रिएक्शन है, सिंपल सा पूछा है। ऑप्शन देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, नन ऑफ दिस। कुछ दिन पहले के सारा का सारा सब्जेक्टिव केमिस्ट्री में चैप्टर 1 का हम लोग सारा का सारा सब्जेक्टिव कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 शायद हमने नहीं किया, मैं खुद बोल रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 इतना तो कंफर्म है कि मैं करा रखा है। तो 46 का क्या हो जाएगा, एक ऐसा डिस्प्लेस कर दिया ना यार, ये अपना Cu को बस थोड़ा सा क्या क्या आप चाहिए, आपका भी काम नहीं, उनको क्या कहते हैं बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो इस टाइप का रिएक्शन आपको पूछता है एग्जाम्पल में। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक आयरन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं। 47 क्वेश्चन नंबर 47 पूछना चाह रहा है, जल्दी से बता दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिंक इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। कोरिजन, वाटर पेंटिंग या फिर गैल्वेनाइजेशन, तो क्या हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। प्रोसेस होता है कोटिंग ऑफ जिंक एंड विद आयरन, इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है, कितना होगा अपना, क्वेश्चन नंबर 48 का पूछना चाह रहा है। तो 48 में जो होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस जो फॉर्म होता है एज रिजल्ट इन द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कौन सा गैस फॉर्म होता है। तो आपने पढ़ा होगा उसमें क्या, कौन सा रिजल्ट फॉर्म होता है, H2 फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट। इसमें से कौन सा रिएक्टिव है, फिर से वही रिएक्टिव सीरीज का क्वेश्चन आ गया, तो इसमें से Cu, Ag, HG या फिर Au, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, Cu सबसे ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव। इसमें से कौन सा नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल का एग्जांपल याद रख लेना भैया, ठीक है, बहुत काम देने वाला चीज़ है सब। तो नॉन मेटल का आपका पूछा, विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 50 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल, तो अपना कार्बन क्या अपना नॉन मेटल सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 51 एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम, बताया ना यार, 1 से लेकर 30 तक ही याद करना है। तो 51 का क्या हो जाएगा, याद रख लेना, कितना कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है। तो 51 का क्या हो गया अपना डी। उसका सिलिका क्या है, एक मेटल है, मेटलॉइड है, नॉन मेटल है। जब हम लोग अपना जो मेटल नॉन मेटल कर रहे थे, तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव भी हमने किया था, ठीक है, PYQ। जब हम लोग 2009 से लेकर के 23 तक के ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, तो आपने देखा था इस टाइप का क्वेश्चन, है ना, बहुत बार देखा था अगर आपने किया हो। तो सिलिका क्या है, 52 का आंसर क्या पूछा है इसमें से, सिलिका क्या है। तो ये क्या है, ना तो मेटल है ना तो नॉन मेटल है, ये कैसा है, मेटलॉइड है, ठीक है, मेटलॉइड, ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना कितना 53 में, कि हाउ मैनी कोवेलेंट बॉन्ड इन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, कोवेलेंट बॉन्ड कितना होता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। क्वेश्चन नंबर 53, तो कितना होता है, 3 होता है। फॉर्मूला ऑफ मार्बल, फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब विच ऑफ द केमिकल फॉर्मूला, इसने केमिकल फॉर्मूला किसका पूछा, मार्बल का पूछा, तो आपका मार्बल मूवी नहीं पूछा है, फॉर्मूला पूछा है। तो क्या हो जाएगा 54 का आंसर ए, यानी CaCO3 का CO3। उसके बाद है
व्हेन एंजाइम डाइजेस्ट इन्फ्लुएंस फैट, इसमें से कौन एनसीईआरटी से लाइन पूछा, विच एंजाइम जो डाइजेस्ट करता है, क्या करता है, इन्फ्लुएंस फैट, तो अपना कौन सा, पेप्सिन, लाइपेस या फिर ट्रिप्सिन या फिर नन ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा, लाइपेस क्या करता है, डाइजेस्ट करता है इन्फ्लुएंस फैट। उसके बाद व्हाट मेक रेड ब्लड सेल, वाट मेक्स रेड ब्लड सेल रेड, इसमें से कौन सा चीज़ है जो रेड ब्लड सेल को रेड बनाता है, कंपाउंड ऑफ कॉपर, कंपाउंड्स ऑफ साल्ट या फिर कंपाउंड ऑफ आयरन या फिर ऑल ऑफ दैम। 56 का क्या हो जाएगा आंसर, याद रखना आयरन के कारण से, कंपाउंड ऑफ आयरन। चलो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग अब आगे बहुत आगे हम लोग आ चुके हैं। 57 में आपसे पूछना चाह रहा है। 57 ये आपसे कहा प्लांट एंड हार्मोन वाला जो अपना था उससे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपने बहुत बार मेरे मुँह से ज़रूर सुना होगा। विच ऑफ द यूज़ करते हैं रैपिंग फ्रूट में, ठीक है। कुछ दिन पहले जब ऑब्जेक्टिव कर रहे तो शायद ये क्वेश्चन आप लोगों ने दिया था आंसर 57 वाला ना, तो क्या हो जाएगा, इथाइलिन, ठीक है, याद रखना इथाइलिन। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 58, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्किन लाइक देमसेल्फ, उसको क्या बोलते हैं, डेफिनेशन है, ठीक है। 58 में सिंपल सा पूछा तो क्या है, रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन है, टाइम क्यों लगाएंगे इसमें हम लोग। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर, नॉर्मल बोला है सिस्टोलिक, एक होता है सिस्टोलिक एक होता है डिस्टोलिक, तो फिलहाल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पूछा है, तो क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक प्रेशर 180 सॉरी अपना जो 120 mm, ठीक है। उसके बाद 59 का क्या हो गया अपना सी। उसके बाद आते हैं द फूड प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस इन लीव्स सेंड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, उसको क्या होता है, जाइलम, फ्लोएम या स्टोमाटा या ऑल ऑफ दीज। द फूड प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस इन लीव में इज सेंड टू द पार्ट ऑफ द प्लांट, किसका, फ्लोएम फूड के लिए, ठीक है, जाइलम वाटर के लिए, तो हमको फूड बोला है, ठीक है। बेसिकली 60 में क्या बोला, फूड के लिए, तो फूड किस में हो जाएगा भाई, फ्लोएम, एफ से फूड, एफ से फ्लोएम, एफ से नहीं आता है, बस सुनने में एफ लग रहा है ना। उसके बाद 61 क्या बोलना चाह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 61 है, नेम द प्लांट विच शो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कटिंग, इसमें से कौन सा वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो करता है, वेट है, रोज है, पैडी है, अपना ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 61 आपसे पूछा है, तो क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा होगा आपने, तो क्या कौन शो करता है, रोज, ठीक है। उसका कालाजार डिजीज काउज बाय विच ऑफ द पैथोजन, कौन से पैथोजन के कारण कालाजार होता है, प्लाज्मोडियम, लेशमीनिया, अमीबा या फिर नन ऑफ द अबव, इसमें से कुछ नहीं। 62, ठीक है, 62 किसके कारण से होता है कालाजार, और याद रखेंगे आपके एनसीईआरटी से लेशमीनिया, ठीक है। उसका इसमें से बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल आपने पढ़ा होगा, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसमें से कौन बाइसेक्सुअल, फ्लावर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, तो कौन सा है, रोज फ्लावर, ठीक है। अपने फ्लावर का जहाँ स्ट्रक्चर बना होगा एनसीईआरटी में, उसके साइड वाले पैराग्राफ में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल वाला का एग्जाम्पल, ठीक। उसमें से ऑल फैक्ट्री, यार ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया था कुछ दिन पहले, सब्जेक्टिव क्या था, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर इन ह्यूमन का, ऑल फैक्ट्री आइज में होता है कि ईयर में होता है कि नोज में होता है कि ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर क्या बोला, 64, ठीक है। किस में पूछते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर किस में होता है, ऑल फैक्ट्री जो सूंघने से आता है, सूंघने का काम कौन करता है, अपना नोज, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65, वॉलेंट्री एक्शन ऑफ आवर बॉडी कंट्रोल कौन करता है, वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है, यहाँ कंट्रोल करता है कौन, वॉलेंट्री, तो क्या हो जाएगा, डी यानी सेरिबेरम कौन करता है, वॉलेंट्री एक्शन। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने करा रखा है। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड इन ह्यूमन बीइंग, ग्रोथ हार्मोन कौन सिक्रेट करता है, क्वेश्चन नंबर 66 आपसे पूछा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहता है वो ग्रोथ हार्मोन अपना ये सिक्रेट करता है। द हु प्रपोज थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, कौन प्रपोज करता है हेरिडिटी, है मेंडल, चार्ल्स डार्विन या फिर अपना जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, जगदीश चंद्र बोस या फिर नन ऑफ दिस। 67, तो मेंडल ही कहता है हेरिडिटी, ठीक है। उसके बाद फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम वो क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल बोला फीमेल में तो एक्स हो जाएगा, फीमेल अगर बॉय बोलता तो XY हो जाता, ठीक है। इस बात को भी आप बहुत ईजी से क्वेश्चन तक कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, प्लास्टिक है, थर्मोकोल या पॉलीथीन या फिर टिश्यू। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है 69 से सिंपल पूछा है, तो क्या होगा, टिश्यू पेपर कैसा है, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बाद बाकी ये सब जो है कहीं गलता नहीं है। उसके बाद व्हाट इज फॉर्म्ड इन द जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट में क्या ये होता है, फॉर्म होता है, सीड या फिर एम्ब्रायो या फिर क्लॉट ऑफ ब्लड या फिर ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 70 क्या होगा, एम्ब्रायो बनता है, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ किस में, रेसिड्यूल ऑर्गन, इसमें से कौन सा रेसिड्यूल ऑर्गन का एग्जाम्पल क्या क्या है, मसल्स ऑफ द एयर ड्रम या फिर क्यूडल ऑफ द वर्टिब्रे या फिर अपना फर्टिलाइजर बोर्ड होता है या फिर ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 71, तो एग्जाम्पल रेसिडुअल ऑर्गन सारा का सारा
सारा ज़माना सही है। ऑप्शन नंबर डी, वेजिटेटिव डाइट कंसिस्ट, कहाँ गए भैया, वेजिटेरियन डाइट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, सेकंड ट्रॉपिकल लेवल, थर्ड ट्रॉपिकल लेवल, या फिर ऑप्शन नंबर डी फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल। क्वेश्चन नंबर 72 आपसे पूछ रहा है, ठीक है। वेजिटेरियन डाइट लेवल क्या कंसिस्ट करता है, सेकंड ट्रॉपिकल लेवल। ट्रॉपिकल लेवल आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके का डायग्राम है, ट्रॉपिकल लेवल वहाँ पर डिफाइन किया गया, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम फाउंड ये बता दें, ये 12th में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 12th में क्वेश्चन आता है ये वाला कि मैग्नीशियम कहाँ पे फाउंड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस मैं समझता हूँ आपके बुक से, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद आते हैं द मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन। मेजर एक्सक्रीटरी वो क्या होता है, स्वेट होता है, ब्लड होता है, किडनी होता है, पेनक्रियास। मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछा है ह्यूमन में, तो 64 का क्या हो जाएगा, बहुत सही, किडनी, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था, ठीक है, मतलब कि पोल में डाला था, तो आप लोग सब ने सही आंसर दिया था। कॉकरोच है, कॉकरोच नहीं होता है, कॉकरोच होता है, ठीक है। 75 का क्या हो जाएगा, सी, यानी कॉकरोच। कॉकरोच कौन बोला था, कॉकरोच शायद वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कॉकरोच, ठीक है। उसके बाद विच डिजीज अराइज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के कारण से, डिफिशियंसी के कारण से कौन सा बीमारी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, गॉइट्स, या फिर डायफिज्म। तो क्या हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, ठीक है। उसका क्वेश्चन है 76 का क्या हो जाएगा, बी। विच आर द प्राइमरी टिश्यू नर्व सेल जनरेट। इसमें से प्राइमरी टिश्यू इज द नर्व सेल जनरेटर, इंडोमेट्रियम, या फिर मेडोजम, या फिर इंडोडर्म, या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 77 का इंडोडर्म। थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस बट क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबल चांसेस, ठीक है। मतलब कि अगर हाई से हाई आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन ये आउट ऑफ, ठीक है। द किडनी इन ह्यूमन इज द पार्ट ऑफ सिस्टम दैट डील विथ, किससे, किडनी किससे यार, तुमको मालूम है क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, इमल्शन, या फिर ट्रांसपोर्ट। 78 का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, एक्सक्रीट ऑर्गन के लिए, इमल्शन के लिए। उसके बाद द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस इन, अपना कर्डलिंग, वो क्या होता है, दही बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वही क्वेश्चन पूछा है। डिकम्पोजिशन, फोटोसिंथेसिस, एक्सक्रीशन, या फेर्मेंटेशन। तो क्या हो जाएगा, बहुत सही, फेर्मेंटेशन से दही बनता है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन फीमेल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, क्वेश्चन नंबर 80 आपसे पूछा है, तो कहाँ होता है, फिलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। ये हमने टोटल 80 का 80 किया। अब आपको बताना है कि जो आपने ये 80 क्वेश्चंस किया, आपको इसमें से कितना सही हो रहा है, और इसका आंसर भी दिया हुआ है। 1-2 क्वेश्चन मैंने करेक्ट किया है, मतलब कि कुछ मुझे लगा ये गलत आंसर है, तो मैंने देखा, ठीक है। अपना कहाँ 1-2 क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो इस बुक में आंसर है, ठीक है, उतना तो किया, लेकिन 1-2 क्वेश्चन मुझे ज़्यादा शक लगा, तो मैं चेक किया, तो वो जरा ऑल फैक्ट्री वाला एक वहाँ पे कुछ गलत है, ऑल ऑफ दीज दिया हुआ था, और एक वो अपना जो कौन वाला देखा था यार, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें से कोई एक ऑप्शन गलत, मतलब इसमें जो आंसर दिया हुआ है इसमें 2 वो मुझे गलत दिखा, ठीक है, 2। अगर आपको दिखता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर के साथ आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, सिंपली टेलीग्राम नहीं बल्कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ पे अपलोडेड मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखा, थोड़ा बहुत आउट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उसको कर सकते हैं हम लोग भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। पीडीएफ के लिए वहाँ पर डाउनलोड कर लेना, और भी न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। ऑफिशियल हम लोग मॉडल सेट करेंगे, PYQ करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच, आप सब ने इतना दूर तक देख रहे हैं, और मैं भी थक गया हूँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।